अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी। अमृतपाल सिंह ਨੂੰ डिटेन किया गया एनएसए ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ डिटेन किया गया है और फर्दर इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਪੀਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ और पंजाब पुलिस भी कमिटेड है पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी ते पीस मेनटेन करने वास्ते और कुछ जिहड़े हैगे ने एलीमेंट्स उन्हां नूं वार्निंग दित्ती जाती है कि किसी भी तरह का माहौल पंजाब दे विच जिहड़ा वा खराब नहीं होण दित्ता जाएगा, किसी नूं भी पंजाब दा माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाऊगी। अमृतपाल सिंह नूं अज सवेरे करीब 6:45 ते रोडे पिंड तो गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ते इंटैलीजेंस विंग दे कोले कंक्रीट इन्फॉर्मेशन सी ऑपरेशनल इनपुट्स के बेसिस दे उत्ते कि वो रोडे पिंड दे विच जिहड़ा वा प्रेजेंट आ उन्हों पुलिस ने सारे पासे तो नाकाबंदी करके पिंड नूं घेरिया होया सीगा, पर क्योंकि वो गुरुद्वारा साहब के अंदर सीगा तो गुरुद्वारा साहब की मर्यादा जिहड़ी आ वो सुप्रीम आ, उन्होंने मेनटेन करना सारिਆਂ ਦਾ ही साडा फर्ज आ कि किसी भी तरह का मर्यादा के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सो उस संबंध दे विच जदों ये कन्वे हो गया कि सारे पासे तो घिर गया है और कोई चारा एस्केप का उतों नहीं हैगा, उस तो बाद उन्होंने गिरफ्तार किया गया करीब 6:45 ते जिस तरह मैं दस्या एनएसए के अधीन गिरफ्तार किया गया है। उस तो बाद डिटेन करके वो वारंट एग्जीक्यूट करके उन्होंने दिब्रूगढ़ वास्ते जो रवाना पंजाब पुलिस ने कर दिता है। ये जो जॉइंट ऑपरेशन सीगा पंजाब पुलिस का तो इंटैलीजेंस विंग का, पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे, इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है, उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्यूनल हारमनी पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्यूनल हारमनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में, और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ पेशेंस के साथ कोऑर्डिनेशन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का जैसे मैंने बताया वारंट एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें गिरफ्तार करके उसको दिब्रूगढ़ असम के लिए एज़ पर प्रोसीजर एज़ पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। अंडर रिलेंटलेस प्रेशर बाय पंजाब पुलिस फ्रॉम लास्ट 35 days and all the wings of Punjab police they have worked in coordination for this special operation. I would just like to explain that NSA warrants were issued against Amritpal Singh and NSA warrants have been executed today morning. Further, law will take its own course in this case. People in Punjab, they have maintained peace and harmony, and Punjab police and especially Punjab government is thankful to the people of Punjab for maintaining communal peace, communal harmony during this period. Punjab police is committed to maintain law and order in the state of Punjab. Any mischievous element spreading any type of rumor, they are warned to be careful and strict action would be taken against them.
Any such rumor, any such mischief will not be tolerated by Punjab Police. Amritpal Singh has been arrested by Punjab Police at around 6:45 a.m. today morning in village Rode. He was absconding from last about more than 1 month. Special operation was launched. A joint operation was conducted by Amritsar Police and Intelligence Wing of Punjab Police. He was located in village Rode based on operational inputs by Punjab Police, and he was surrounded from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. Since he was inside a Gurdwara Sahib, so to maintain sanctity of Gurdwara Sahib is supreme for everyone. So to maintain sanctity, the police did not enter the Gurdwara Sahib, and since he knew that he had no way to escape now, he was surrounded by Punjab Police from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. So he was arrested at around 6:45. He has been taken to Dibrugarh under NSA, and further the law will take its own course. We are thankful to people of Punjab for maintaining peace and harmony during this entire episode. Thank you so much. ਜਿਹੜੀ ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਬਸਕੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ NSA ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਸਕੇਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾਕੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਕੇਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। 10 ਤੋਂ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸਖਾਮੀ ਘਟਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
नहीं जी, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਆਫੀਸਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾरा कुछ तफ्तीश चाहेगा। अमृतपाल के ऊपर फैमिली प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं वर्कआउट किया पंजाब पुलिस का, जिस तरह से अमृतपाल की जो मैं दोबारा तभी कह रहा हूं कि पंजाब पुलिस का जो लगातार प्रेशर था इस केस में, जो पंजाब पुलिस ने एक लगातार दबाव बनाया हुआ था, उस दबाव के तहत ही जो इनपुट्स भी वहीं से आती हैं पंजाब पुलिस के पास, सारी फोर्सेस के पास वहीं से इनपुट्स आती हैं। तो अल्टीमेटली आज सुबह हमें ये हमारा ऑपरेशन जो है फाइनली कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। आज सुबह नहीं, आज सिर्फ एक अमृतपाल ने अरेस्ट किया। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जी। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमृतपाल की एक एक डिटेल देते हुए आज सुबह तड़के 6:45 पर अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। मोगा के एक गांव के गुरुद्वारे में मौजूद था अमृतपाल सिंह। उस पूरे गांव को पहले घेरा गया, कॉर्डन ऑफ किया गया और गुरुद्वारे के चारों ओर पुलिस की तैनाती थी। लेकिन गुरुद्वारे की मर्यादा का ख्याल रखते हुए कोई भी पुलिसमैन गुरुद्वारे के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अमृतपाल को यह मैसेज भिजवाया गया कि चारों ओर से गुरुद्वारे को घेरा जा चुका है, गुरुद्वारे के बाहर पुलिस मौजूद है और उसके बाद गुरुद्वारे के बाहर अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, एक एक डिटेल से पंजाब पुलिस के आईजी वाकिफ करा रहे थे और बताया यह भी गया है कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए का वारंट जारी किया गया था और उसी हिसाब से कार्रवाई हुई है। देखिए, पंजाब पुलिस ने सीधे तौर पे दावा किया है कि जो भी सरेंडर का ड्रामा रचना चाहता था अमृतपाल, उसको पूरा नहीं होने दिया गया। और उससे पहले ही गुरुद्वारे को घेर कर अमृतपाल को सरेंडर करने के कहा गया कि वो घिर चुका है और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हमारे पास एक और पुख्ता जानकारी है। हालांकि पंजाब पुलिस ने कहा, उसे अभी जाँच का विषय है, कि अमृतपाल ने अपने सरेंडर करने को लेकर बाकायदा कुछ जो पंजाब के वेब चैनल्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो सरेंडर करने के लिए आ रहा है। उससे पहले वो उनसे बात करेगा, भाषण देगा और इस सब कुछ का लाइव दिखाने का भी प्रयास था। लेकिन ये पूरी जानकारी, ये पूरा इनपुट पंजाब पुलिस को मिल गया। पंजाब पुलिस ने पूरा जो सरेंडर का ड्रामा था उसको होने से पहले ही विफल कर दिया और अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। तो पंजाब पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि लगातार जो कोऑर्डिनेशन चल रहा था, पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बाद जो लोकल पुलिस है उसकी मदद से उसको अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान गुरुद्वारे की मर्यादा का भी ध्यान रखा गया। पुलिस अंदर एंटर नहीं हुई, बल्कि बाहर उसको निकालकर फिर गिरफ्तार किया गया है। मोहित, इस बीच जिस तरीके से कानूनी शिकंजे में है, किस लिहाज से पूरे मामले की आगे कार्रवाई अमृतपाल को लेकर होगी, क्या इस बारे में भी पुलिस ने बता दिया? क्योंकि ये तो कैसे स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये ब्रीफिंग हुई, लेकिन आगे होने वाली कार्रवाई के बारे में क्या बताया? देखिए, एनएसए लगा हुआ है अमृतपाल सिंह पर और इससे पहले भी उसके जो 9 साथी इसी तरह के केस और मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं, उनको गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही, जिसमें पपल प्रीत है, दलजीत सिंह कलसी है और अन्य साथी हैं, सबको डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया था। और पंजाब पुलिस की टीम पहले से ही वहां पर मौजूद है, जो कि इन लोगों से पूछताछ कर रही है। तो अभी भी अमृतपाल से जो आगे की पूछताछ होगी वो डिब्रूगढ़ जेल में ही होगी। और फिलहाल अमृतपाल को बठिंडा से एयरलिफ्ट किया गया है। केंद्र सरकार से खास तौर पे एक स्पेशल चॉपर मिला, जिसमें अमृतपाल और पंजाब पुलिस की एक टीम को डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है। डिब्रूगढ़ जेल प्रशासन को, आसाम पुलिस को पहले से ही सुरक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसके बाद जेल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। और फिलहाल अमृतपाल जो है वो डिब्रूगढ़ जेल में पहुंच चुका है और वहीं पर ही उससे पंजाब पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाए, वहीं पर पूछताछ होगी। पहले से जो 9 साथी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया डिब्रूगढ़ की इसी जेल में है, अब इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मोहित आप जुड़े रहिए। लेकिन जो खास मेहमान
मौजूद है वो आपको बता दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ हैं, नेवल कमांडर अशोक बिजलवान सर हमारे साथ हैं और साथ ही रविंदर सचदेवा सर हमारे साथ हैं। वीके चतुर्वेदी सर, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला था और ये गिरफ्तारी बहुत ज्यादा क्रूशियल थी। 18 मार्च से फरार था, 36 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई है। कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर आप इसको देख रहे हैं पुलिस के लिए? अब करना बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं इसके लिए पंजाब पुलिस और सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसमें सेंटर की भी और पंजाब पुलिस की भी इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। एक बहुत सफल ऑपरेशन, और बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पंजाब पुलिस ने अभी की है उसमें उन्होंने वो सब बताते रहे, लोगों का प्रेशर जो जब क्वेश्चनिंग हो रही थी उस वक्त कह रहे थे कि वो सरेंडर है। उन्होंने क्लियर तौर पे कहा है कि ये गिरफ्तारी है और ये हम सबको, पूरे देशवासियों को मानना चाहिए। अच्छा वीके चतुर्वेदी सर, ये क्या इस लिहाज से और भी जरूरी हो गया था क्योंकि वारिस पंजाब डे को लेकर जो जानकारी आ रही थी, बब्बर खालसा के कनेक्शन की बात हो, आईएसआई के कनेक्शन की बात हो, विदेशी फंडिंग की बात हो, ऐसे में वो तमाम मंसूबे जो पालकर अगर चल रहा था अमृतपाल सिंह, तो उन्हें तोड़ना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था, इसकी गिरफ्तारी भी जरूरी थी, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत अगर 36 दिन आप कह रहे हैं लगा है, तो उसमें इनको काफी कुछ गवाह मिले हैं, काफी कुछ आपने कही है सोची समझी रणनीति के तहत। सिंह सर, मेरा सवाल उसी आधार पर है, ये सोची समझी रणनीति तो थी कि धार्मिक स्थल तक पहुंचो, वहां लोगों के साथ अपना कनेक्ट बनाओ और लोगों के बीच अपना मैसेज कन्वे करने के बाद वो सामने आया। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा दो बातें हैं। एक तो जैसे चौधरी सर ने कहा, पंजाब पुलिस की भूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने पहली बार जो बोली है प्रवक्ता ने कि हमने गुरुद्वारे की मर्यादा का ध्यान रखे, पुलिस अंदर नहीं जा पाई। ये एक जो रिस्ट्रिक्शन है, जो एक सम्मान है पुलिस ने करते हुए, इतने बाजू खूंखार अपराधी छुपा हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने पेशेंस से काम लिया, उसको घेर के उसको फोर्स किया कि वो बाहर आए, उसको अरेस्ट किया जाए। ये बड़ी प्रशंसा की बात है। दूसरी, अमृतपाल जैसा कायर जो एक धर्म के पीछे छुपकर अपना चलाना चाहता था, उसको काट देना चाहिए था। ऐसा कायर नहीं होना चाहिए। धर्म की आड़ लेकर अपना नफरत का जो एजेंडा, देश को तोड़ने का जो एजेंडा चला रहा था, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ने अब से कुछ मिनट पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को, जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से, पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज़ पर प्रोसीजर, एज़ पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं।
तो कैसे स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया पुलिस की तरफ से बताया गया है। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां भगोड़े अमृतपाल को लेकर अब डिब्रूगढ़ पहुंच गई है पुलिस की टीम। जिस तरीके से अमृतपाल को डिब्रूगढ़ ले जाने के लिए पंजाब पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि इस पूरे रूट की निगरानी की जा रही है, भले ही यहां स्पेशल चॉपर के जरिए इसे ले जाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें पुलिस को भी ये निर्देश दिए गए थे कि मौके पर मौजूद टीम्स अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी ना करें। हालांकि डिब्रूगढ़ जिस तरीके से इसे लेकर जाया गया है, मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, और मोहित ये भी सुनिश्चित किया गया कि किस तरीके से इसकी ये पूरी मूवमेंट रहेगी। पुलिस को ना सिर्फ खास निर्देश दिए गए, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि उसी जेल में पहले से समर्थक भी मौजूद हैं, वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिए, अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में अलग से रखा जाएगा। उसके जो समर्थक हैं, खास तौर पे पपल प्रीत, जो कि पूरी तरह से अपनी गिरफ्तारी से पहले ही अमृतपाल के सरेंडर की पूरी कहानी रच के गया था, सब कुछ प्लान करके गया था, कहां पर अमृतपाल छिपेगा, कब सरेंडर करेगा, कौन सा धार्मिक स्थल या गुरुद्वारा होगा जहां पर वो पहुंचेगा। तो इसी वजह से वो जो समर्थक पहले से ही गिरफ्तार हैं, 9 जो लोग हैं, उनसे अलग रखा जाएगा अमृतपाल को। अमृतपाल से अलग से पूछताछ की जाएगी। जो तमाम इनपुट हैं उनमें केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल होंगी, क्योंकि ये पूरा मामला हालांकि पंजाब में दर्ज है, लेकिन पंजाब में रहते हुए अमृतपाल किस तरह से भारत के खिलाफ मुहिम चला रहा था, एक प्रोपेगेंडा चला रहा था, उसको लेकर आईबी और एनआईए के द्वारा भी पूछताछ की जाएगी। तो इसी वजह से अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में अलग से रखा जाएगा। उसकी बैरक के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरे भी आसपास लगे रहेंगे, और तमाम जो गतिविधि है अमृतपाल सिंह की उस पर नजर रखी जाएगी। क्योंकि अमृतपाल सिंह काफी बड़ी बड़ी बातें करके गया है अपनी गिरफ्तारी से पहले। उसने गुरुद्वारे में बैठकर कहा कि ये एक शुरुआत है। तो किस तरह की शुरुआत है, क्या कोई और प्लानिंग तो वो करके उसने सोची समझी प्लानिंग के तहत तो सामने नहीं आया है? ये तमाम एंगल है। बिल्कुल यही वजह है मोहित की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, साथ ही पंजाब पुलिस, वो हर एक बात को निकाल लेना चाहती कि आखिर क्या मंसूबा पाले बैठा हुआ है। अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए 10 बड़े खुलासे क्या हो रहे हैं अमृतपाल सिंह को लेकर। पहला बड़ा खुलासा, मानव बम बनाने की तैयारी कर रहा था इस फिराक में। अमृतपाल सिंह था, वारिस पंजाब दे नाम से वो बकायदा ये सब कुछ कर रहा था। अगला बड़ा खुलासा क्या हो रहा है, फटाफट देख लेते हैं। अगला बड़ा खुलासा, जो हमने पहला खुलासा किया उसी से जुड़ा, आत्मघाती दस्ते को खाड़कू नाम दिया था। अगला बड़ा खुलासा, फटाफट, नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की प्लानिंग थी। अगली बड़ी बात, हुलिया बदलकर बॉर्डर पार करने का पूरा इसका प्लान था, कोशिश में भी था। अगली बड़ी बात क्या है, फाइनेंसर के पास पाकिस्तान के 20 मोबाइल नंबर मिले थे। छठा बड़ा खुलासा क्या आ रहा है, मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा कार से भागा था ये। अगली बड़ी बात क्या है, बड़ा खुलासा, भागने से पहले हुलिया और कपड़े बदले थे। अगला खुलासा क्या हो रहा है, साजिश के पीछे आईएसआई की प्लानिंग थी। लगातार पाकिस्तान आईएसआई को लेकर खुलासा हो रहा है, और गड़बड़ी फैलाने के लिए ब्रिटेन से फंडिंग मिलती थी। इन सब के बीच बब्बर खालसा का भी जिक्र हो रहा है। और 10वीं बड़ी बात, युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा था अमृतपाल सिंह। मेरा सवाल आपसे है अशोक बिजलवान सर, कि पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस के आईजी की तरफ से बताया एक बड़ी कामयाबी है, 36 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि जो इससे पहले वीडियो बना, जो जनसभा उसने करने की कोशिश की, जो प्रवचन देने की कोशिश की, एक दिन पहले पहुंच गया था। तब इंटेलिजेंस फेलियर आप मानेंगे क्या? उसको गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हो पाता उससे पहले अगर गिरफ्तार कर लेते? देखिए, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उसको गिरफ्तार करने से पहले पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना जाए, उसके लिए बहुत सारे पुख्ता उनको कदम उठाने पड़े। तो ये चीज़ अगर वो जल्दबाजी में उसको गिरफ्तार कर लेते तो शायद ऐसा होता कि बाहर जो आसपास का इलाका है, अच्छा, उसमें हो सकता था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चले जाते। उनके पास वो तैयारी नहीं थी जो बाहर से वो उस चीज़ को नहीं। इसी बात का जिक्र पंजाब पुलिस ने भी किया कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना था, हमें गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा का भी ख्याल रखना था, और उसी के तहत हमने सब कुछ किया है। एसपी सिंह सर, लेकिन अब इसके बाद अगला महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि अब उस नेक्सस को तोड़ा जाए, क्योंकि देखिए अवतार सिंह खंडा बैठा हुआ है यूके में, वहां से वो इशारा करता है, उसको इशारे मिलते हैं आईएसआई से, पाकिस्तान से। तो इस नेटवर्क को तोड़ना बेहद जरूरी है। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस नेटवर्क को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे जो देश के
एजेंसीज हैं उनको इससे बहुत कंसल्टेशन काम करना पड़ेगा ताकि एजेंसी को तोड़ा जा सके, लिंक जो हमारे भारत में है उसको तोड़ा जा सके। तो इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा अपनी हमारी देश के लॉ से, देश के जज से सबसे निवेदन है कि इस जैसे खूंखार अपराधी को माफ़ ना किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी से ताकि एग्जाम्पल बन सके कि आगे किसी की हिम्मत ना हो कि देश के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम कर सके। तो ये जो एक बड़ा ज़रूरी कदम है, अब जो लॉ अपना काम करेगा और ये ना हो कि ढीला होकर काम करे, कि लंबे लंबे डेट्स मिले। मेरा ये निवेदन है कि उसको फास्ट ट्रैक पर किया जाए और उससे जल्दी जल्दी बिल्कुल। और हमने देखा है सिंह साहब कि इससे पहले जांच में किस तरह के तथ्य अमृतपाल सिंह के बारे में सामने आए। 2012 से 2022 में जब ये दुबई में रहता था तो इसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी। उसके बाद आईएसआई के निर्देश पर ये अपना हुलिया बदलता है, सिख संत का रूप धारण करता है और एक टास्क के जरिए, बाकायदा एक टास्क दिया जाता है जिसके जरिए ये पंजाब आता है और यहां पर इस तरह की गतिविधियां, एक ऐसा आंदोलन जो कि दम तोड़ चुका है, खालिस्तान आंदोलन, उसको जिंदा करने की कोशिश करता है। आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, मेरे समझ में बता नहीं पाया जी। देखिए ये जो टारगेटिंग है, हाँ, आईएसआई है या दूसरी एजेंसीज हैं जो देश के हमारे भारत के अगेंस्ट काम करने आती हैं, वो आइडेंटिफाई करती हैं ऐसे लोगों को जो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते। वो अंदर से जो उनको एक लालच दिया जाता है कि आपने काम करना है लेकिन धर्म की आड़ में करना है। राइट। तो ये दुबई में रहा था तो किसी तरह से सिख था ही नहीं। हाँ। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सिख धर्म जो है आप सभी जानते हैं, जाना जाता है कि कहीं पर कोई आपदा आती है तो सबसे पहले सिख पहुंचते हैं, अपना लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं। इसके एक शांति प्रिय लोग हैं जो जानते हैं इसको उल्टा दिखाने के लिए। इसीलिए तो पुलिस बार बार ये अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू में करना रविंदर सर सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि गिरफ्तारी के तो कई और तरीके भी हो सकते हैं। पिछले एक महीने में इसकी लुका छुपी का खेल हमने देखा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये खुद एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ता गया। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं 3 पॉइंट्स कहूंगा जो आपने रेफर करा। पहली बात, जो पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने देखा 3 लैंग्वेजेस में करी, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। उसमें ये नहीं था जो अभी टीवी देख रहे हैं, इसलिए था कि जो बाकी मीडिया कवर कर रहा है सारा वो रिप्ले करेगा, तो किसी भी लैंग्वेज में इसका मैसेज जाए। ये बहुत ही आई थिंक अक्लमंदी स्मार्ट बात है कम्युनिकेशन मैसेजिंग की। दूसरा बात, आई थिंक पंजाब पुलिस, एक होता है ना आपकी इमेज कैसे बनती है, PR कहा जाता है। PR पब्लिक रिलेशंस नहीं है, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग। पंजाब पुलिस ने परफॉर्म बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंटली करा। रिपोर्टिंग अच्छी कर रहे हैं अभी फिलहाल पंजाब पुलिस, राइट, हार्मनी बनाने के लिए देश में। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट लास्टली जो अभी आई थिंक आपके रिपोर्टर बता रहे थे, पोटेंशियल है इन चीज़ों को बिगड़ने का, हार्मनी रहेगी। बट ये जो पाइपलाइन है ना पीछे, ISI हम कहते हैं ISI है, मैं मानता हूँ, बट करीब 60-70% ISI है, बाकी 30% डायस्पोरा में लोग हैं जो कि इस कॉज के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उनमें से आतंकी नहीं होंगे बट बहुत सहमति रखते हैं। तो हमें उस पाइपलाइन को भी कम करने का सोचना है। जी, और इसीलिए पंजाब पुलिस बार बार कह रही है कि फेक न्यूज शेयर ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। बड़ी खबर इस बीच ये भी है, अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पप्पल प्रीत ने, अमृतपाल का जो राइट हैंड माना जाता था, अपनी गिरफ्तारी से पहले ही उसने अमृतपाल के सरेंडर की साजिश रच दी थी। विदेश भागने की फिराक में था अमृतपाल, विदेश भागने में फेल होने पर सरेंडर की साजिश थी। अमृतपाल के सरेंडर को लाइव दिखाने की भी साजिश थी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार करके उस साजिश को फेल कर दिया है। हमारे साथ पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पुनीत, ये पप्पल प्रीत तो खुद एक मीडिया कर्मी रह चुका है, उसने सारी प्लानिंग रची थी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पप्पल प्रीत एक मीडिया कर्मी जरूर था, इसलिए उसे हर चीज की ज्यादातर जानकारी होती थी और बेहद ही खास आदमी था यह अमृतपाल का। इसीलिए जब जब भी अमृतपाल के CCTV सामने आए थे उसमें पप्पल प्रीत उसको साई की तरह गाइड करता हुआ, शील्ड करता हुआ नजर जरूर आया था। अमृतपाल के भेष बदलने में भी किस तरीके का भेष होना चाहिए यह भी कई बार पप्पल प्रीत ने उसको राय दी थी, जिसके बाद अमृतपाल भेष बदल करके हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद उत्तराखंड पहुंचा था और
और दिल्ली की जो लोकेशन थी उसमें भी किस तरीके से मास्क लगाने का इस्तेमाल करना है, मास्क लगवा करके पप्पल प्रीत उसके साथ घूम रहा था। लेकिन जब पप्पल प्रीत पकड़ा गया उसके बाद से कहीं ना कहीं अमृतपाल के गिरफ्तार होने की ज्यादा आशंका थी। और यह भी है कि पप्पल प्रीत ने ही ये उसको बता दिया था कि ज्यादा दिनों तक वो पुलिस से बचकर नहीं रह सकता, तो इसलिए उसको सरेंडर करना होगा। लेकिन सरेंडर करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से वो धार्मिक हीरो बन सकता है, ये तमाम चीजें पप्पल प्रीत ने अमृतपाल को समझाई थी। जिसके बाद अवतार सिंह खंडा के संपर्क से लगातार वो था और अवतार सिंह खंडा वो शख्स है जिसने पप्पल प्रीत के बाद अब अमृतपाल के सरेंडर की पूरी रूपरेखा बुनी थी, ताना बाना बुना, और इसीलिए उसने अपने गांव रोड़े में इसको रुकवाया और उसके बाद सरेंडर करवाता। इससे पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहां पर ये छुपा, इस बारे में और जानकारी आपसे लूं उससे पहले इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को भी बता दें, क्योंकि यहां इसकी हर गतिविधि को लेकर जिस तरीके से जानकारी आ रही थी, 18 मार्च जालंधर से फरारी को लेकर खबर आई, उसके बाद 19 मार्च को पटियाला में, कुरुक्षेत्र में 20 मार्च को, दिल्ली में इसकी मौजूदगी की तस्वीर TV9 भारतवर्ष ने दिखाई 21 मार्च को, और साथ ही 28 मार्च को होशियारपुर पंजाब, और इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी उधम सिंह नगर में भी 21 मार्च को इसकी मौजूदगी को लेकर यह साफ हो गया कि कैसे अब अपने हुलिया बदलते हुए अपनी लोकेशंस को लगातार अमृतपाल बदलता रहा। कौन कौन सी उसकी लोकेशंस रही, उसी के तहत अलग अलग राज्यों में पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत इसके पूरे नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की। वो ऑपरेशन चलाया गया पंजाब में, दिल्ली में, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी, क्योंकि जिन लोकेशंस पर इसकी मौजूदगी थी हरियाणा भी उसमें महत्वपूर्ण था, और यही वजह थी कि इसके करीबियों पर शिकंजा भी कसता गया। और साथ ही इस पूरे नेक्सस के तहत इसके सहयोगियों और इसके समर्थकों के तह तक पहुंचने की पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत कोशिश की। और अब अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके से पंजाब पुलिस के पास ये इनपुट था, एक जॉइंट ऑपरेशन जिसके तहत मोगा में पुलिस टीम पहले से ही तैनात थी, ये जानते हुए कि यहां समर्थकों के बीच रहते हुए वो उन्हें संबोधित कर रहा है, धार्मिक जगह के नजदीक ये है, और यही वजह है कि पूरे इलाके को एक ऑपरेशन के तहत कोर्डन ऑफ कर दिया गया। रविंदर सर, यू वांट टू जॉइन इन? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप फ्यूचर पूछ रही थी ना, मेरे हिसाब से बाकी सारी चीजें छोड़िए, पंजाब पुलिस के पास एक सुनहरा मौका है अपनी छवि और अपनी एक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे ले जा लो। एक जमाना होता था शायद बॉम्बे पुलिस अच्छी मानी जाती थी, राइट, जो भी कॉम्प्लिकेशन थी, बट पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया। मौका है, मोराल अच्छा है पुलिस का, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और इनको पुश करना चाहिए कि आप अच्छे स्ट्रॉन्ग कदम उठा के पंजाब को सबसे एग्जाम्पलरी स्टेट बनाइए। सर बिल्कुल बिल्कुल। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, अब आने वाले वक्त में स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि अमृतपाल सिंह इस वक्त इस पूरे गिरोह का एक तरह से सरगना माना जा रहा था, जो लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, ये खालिस्तान समर्थक। अब पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या होगी इस पूरे नेक्सस को तोड़ना? जाहिर है इस वक्त पंजाब पुलिस की भी प्रायोरिटी होगा। देखिए, प्रायोरिटी यही है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत ही सब कुछ हो रहा है। जिस तरह से अमृतपाल 35 दिन तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा है, तो इसके पीछे उसने क्या किया है, क्या कोई अपना नया सेटअप तैयार करने में कामयाब तो नहीं हुआ, ये तमाम जो बातें हैं उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि किसी भी हाल में वारिस पंजाब देश संगठन को एक बार फिर से खड़े नहीं होने देना चाहती पंजाब पुलिस, क्योंकि इस संगठन से जुड़े तमाम लोगों को पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया गया है। कई लोग गिरफ्तार हैं और कई ऐसे युवा जो जिनको बरगलाने की वजह से वो इस संगठन के साथ जुड़ गए थे, उनको भी समझाकर पुलिस ने चेतावनी देकर इस संगठन से अलग कर लिया है। तो ऐसे में अब अमृतपाल ने जो 35 दिन तक वो फरार चल रहा था, उसने क्या इस संगठन को फिर से खड़ा करने का कोई प्लान तो नहीं किया। ये तमाम एंगल हैं जिन पर उससे तफ्तीश बिल्कुल, और यही वजह है मोहित की जो एक दिन पहले जो संबोधन करने की प्रवचन की कोशिश की, वहां पर कोई खास रिस्पांस उसको मिला नहीं, वो पूरा फेल साबित हुआ। अब देखिए पुनीत भी आपको नजर आ रहे हैं। पुनीत, ये बताइए, जो खबर आ रही है कि बकायदा अमृतपाल सिंह जो सरेंडर करना चाहता था लेकिन उसको तो गिरफ्तार किया गया, पूरा एपिसोड लाइव दिखाने की कोशिश थी, ऐसी प्लानिंग चल रही थी। कौन थे ये लोग जो इस प्लानिंग में लगे हुए थे, कुछ पता चल पा रहा है?
देखिए, ये लोग वारिस पंजाब दे के भी समर्थक थे, इसके अलावा अमृतपाल के भी समर्थक थे जो कि विदेशों में बैठे हुए थे, और विदेशों से अवतार सिंह खंडा ने ये बाकायदा लोगों को आदेश दिया था कि जो तमाम यूट्यूबर्स हैं, जो चैनल्स चलाते हैं, वो लोग अमृतपाल के इस धार्मिक संस्था में बैठकर जो भाषण ये देगा उसको लाइव चलाए ताकि उसके समर्थक उसको एक धार्मिक नेता समझ पाए। लेकिन इससे पहले कि अमृतपाल इस चीज को कर पाता, पुलिस तक पहले ही खबर लग गई थी और पुलिस ने पंजाब के रोड़े गांव से इसको गिरफ्तार कर लिया। सुबह 6:45 पर ज्वाइंट ऑपरेशन था पंजाब इंटेलिजेंस का और अमृतसर पुलिस का। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि अभी 8:30 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर के जरिए लेकर के पंजाब पुलिस इसको डिब्रूगढ़ के लिए उड़ चुकी है। लगभग 1966 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस है बठिंडा से डिब्रूगढ़ तक का। तो उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत और मोहित मल्होत्रा, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हमें देने के लिए।